हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और मौलाना साद के सहयोगियों को सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल में जांच कराएं मौलाना साद और उनके सहयोगी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस बात से भी इनकार किया है कि मौलाना साद क्राइम ब्रांच की जांच में शामिल हुए हैं। तो टेस्ट रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद दिल्ली पुलिस जांच करेगी इस मामले में आगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और उनके सहयोगियों से सरकारी अस्पताल में कोरोना की जांच कराने को कहा है। क्राइम ब्रांच की जांच में मौलाना साद फिलहाल शामिल नहीं, यह भी साफ किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। हम सीधे रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लेकर चलूं। उससे पहले एक बार फिर से बड़ी खबर जान लीजिए आप। सरकारी अस्पताल में जांच कराएं मौलाना साद और उनके सहयोगी। देखिए, निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात के लोग जहां इकट्ठा रहे, बावजूद इसके कि देश में दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा था, लॉकडाउन शुरू हो गया था, और अब जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं 2 दिन पहले तक, वो ये बता रहे थे कैसे देश में कुल मामले, शनिवार तक का आंकड़ा मैं आपको दे रही हूं, कुल मामले जितने कोरोना के थे उसमें से 29.8% मामले जो थे वो तबलीगी जमात निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए थे। ये 2 दिन पहले का आंकड़ा है। और अब बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि वो मौलाना साद जिनके बारे में कहा जा रहा था उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। जब से निजामुद्दीन का मामला सामने आया था, उन्हें लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सामने आइए, सरकारी अस्पताल में आकर जांच कराइए। अपडेट के लिए आपको लेकर चलते हैं ओम प्रकाश तिवारी के पास। ओम प्रकाश, विस्तार से जरा इस पूरी खबर के बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। रोमाना, मैं आपको बताऊं कि मौलाना साद के वकीलों ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से संपर्क किया था और उन्हें मौलाना साद का एक पत्र भी दिया, जिस मौलाना साद ने कहा था कि चूंकि वो दिल्ली पुलिस के पत्रों का जवाब दे रहे हैं, लिहाजा वो जांच में शामिल उन्हें माना जाए। इस पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उस पर हस्तक्षेप किया और कहा कि जब तक मौलाना साद खुद चलकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस नहीं आते और सवालों का जवाब नहीं देते, तब तक उन्हें जांच में शामिल नहीं माना जाएगा। इस पर उनके वकील द्वारा कहा गया कि ये जांच में शामिल तो हो रहे हैं वो पत्र लेकर। इस पर पुलिस ने कहा कि नहीं, वो खुद चलकर क्राइम ब्रांच के कार्यालय आए। तो उनके वकील ने कहा कि मैं खुद को क्वारंटीन किया हुआ है, जिस पर पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि वो पीरियड समाप्त हो चुका है और अगर मौलाना साद ने अपनी कोरोना रिपोर्ट नहीं कराई है तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी कोरोना रिपोर्ट करा लें, और अगर वो चाहें तो दिल्ली पुलिस इसके लिए एम्स अस्पताल में उनका कोरोना की रिपोर्ट कराने की व्यवस्था करा सकती है। यानी अगर मौलाना साद चाहें तो एम्स में उनका कोरोना का टेस्ट कराया जा सकता है। ऐसी ही सलाह दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के कुछ और सहयोगियों को भी दी। मतलब कुल मिलाकर ओम प्रकाश, ये कहा जा सकता है कि टाल मटोल या फिर चालबाजियां अब मौलाना साद की काम नहीं आएंगी। दिल्ली पुलिस साफ कह रही है कि जांच में शामिल होना है आपको, क्वारंटीन का बहाना और नहीं चल सकता। आप आइए सामने, आपकी जांच की व्यवस्था करा दी जाएगी, एम्स अस्पताल में करा दी जाएगी, आकर अपना कोरोना का टेस्ट कराइए और फिर रिपोर्ट आने के बाद आगे अगर पॉजिटिव नहीं है मौलाना साद तो फिर जांच में शामिल हो। यही है ना पूरा मामला? बिल्कुल रोमाना, लेकिन आपको जान के हैरत होगी, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जिन मौलाना साद के वकीलों और उनके लोगों को जो ये सलाह दी थी, उसके बाद से उनमें से कुछ लोगों के मोबाइल फोन ऑफ हो गए हैं। यानी कि दिल्ली को ये नहीं बताया गया कि वो किस सरकारी अस्पताल में अपनी जांच करा रहे हैं या वो एम्स में अपनी जांच कराने को तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है रोमाना कि मौलाना साद आखिर मेडिकल अपना सरकारी अस्पताल में जांच कराने से क्यों बच रहे हैं, और क्या इस जांच से बचने के पीछे उनकी कोई मंशा तो नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक उनकी जांच की रिपोर्ट आ जाती तब तक दिल्ली पुलिस भी उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने से परहेज करेगी, क्योंकि उनको कोरोना है या नहीं, इस बात कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। तो क्या कुल मिलाकर मौलाना साद इस जांच न कराने के पीछे पुलिसिया जांच से बचना चाहते हैं रोमाना?